हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने जो सीरीज शुरू करी थी उसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए थे। क्लास 6 हिस्ट्री के 2 चैप्टर हम पूरे कर चुके थे। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो अर्लियर सिटीज़ है इंडिया की, उसके बारे में बताया जाएगा कि पुरानी सिटीज़ कैसे इमर्ज हुई, वहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, वहाँ के घर कैसे थे, वहाँ के लोग बाग क्या खेलते थे, बच्चे वहाँ के क्या खेलते थे, या लोग बाग वहाँ पे कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर देखेंगे। जो हमारी पहली अर्लीस्ट सिटीज आती है वो आती है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखेंगे कि इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो घर हैं वो कैसे थे, ये हमें कहाँ मिली है, कौन कौन सी कंट्री है इंडिया में, या इंडिया के कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर, इसके हमें प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस देखने को मिले हैं। तो ये हमारा चैप्टर है आज का, चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। सबसे पुरानी सिटीज के अंदर क्या शुरू होता है। तो देखिए, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग को बचाने की कोशिश की जा रही है इस पैराग्राफ में। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, जो उनके घर के बाहर गली थी सड़क पे, वहां पे तभी उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो है वो एक भूतहा बिल्डिंग, जिसको वो भूतहा बिल्डिंग बोलते थे, कि इसके अंदर भूत वगैरह रहते हैं, हॉन्टेड हाउस है ये, उसको बहुत एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि यार ये देखो कैसी बिल्डिंग बनाई है। जैसे लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी आता है और वो कहता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब कि इस ये कैसे बनाया गया है, ये देखिए। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। और इतने में ही उनके टीम की जो वो एक वुमेन थी, लेडी थी, उन्होंने कहा कि इसकी जो फाइन वुड कार्विंग है, या लकड़ी पे जो नक्काशी की गई है, या लकड़ी पे जैसे बनाया गया है, वो देखिए वो कैसा है। फिर वो कहते हैं कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। और वो कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि वो इसको रिपेयर और प्रिजर्व करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सके। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि भी क्या दिक्कत हो गई इसमें। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन ओल्ड रन डाउन हाउस। अब ये सोच रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, एक पुराना टूटा फूटा सा मकान है उसको बचाने की, कि भाई इसको रिपेयर करवाया जाए, बचाया जाए, ऐसी इसकी क्या ज़रूरत आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो ये अब आपको हड़प्पा हड़प्पा की स्टोरी बताई जा रही है। ठीक है, तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। और कई बार क्या होता है कि जब पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है, हमें कुछ ना कुछ बताने की, पुराने समय की कोई भी चीज़ें बताने की। नियरली 150 years अगो व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब के अंदर, इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और आज हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। पहले ये इंडिया में ही था, पर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद ये पाकिस्तान में चला गया है। तो जो इंजीनियर्स थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की साइड से सामना हुआ कि यार यहाँ पे बहुत बढ़िया चीजें है। टू देम इट सीम लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उनके लिए क्या था कि ये लग रहा था कि एक टीला है, माउंट माउंट इज टीला। ठीक है, ये एक टीला है किस चीज का, कि जहाँ पे रेडीमेड और हाई क्वालिटी की ईंटें आपको मिल रही है। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम रेडीमेड और हाई क्वालिटी की चीजें ले सकते हैं। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स एंड द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, हजारों ईंटें जो है उनकी दीवारों से निकाल निकाल के, पुरानी बिल्डिंग की दीवार से निकाल निकाल के उन्होंने रेलवे लाइन बना ली। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड। और कई सारी बिल्डिंग्स जो है वो कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। देन अबाउट 80 years अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कंटिनेंट। और लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये साइट फाउंड की और ये पहचाना कि भाई ये जो है ये इस सब कंटिनेंट की ओल्डेस्ट सिटी मानी
जा सकती है, या ये जो है इस सब कंटिनेंट की ओल्डेस्ट सिटी है। इतनी हमने इसको देखा और फिर समझा। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल द अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग एंड द अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं या हड़प्पन सिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो था ये सबसे पहली सिटीज थी जिसको डिस्कवर किया गया था, और जैसे ही हमें अदर दूसरी साइट्स पे दूसरी प्लेसेस पे भी इसी टाइप की बिल्डिंग मिली तो हमने उनको क्या कह दिया कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है या ये हड़प्पन सिटीज है। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो पहले ये डेवलप हुई थी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर ए न्यू कंस्ट्रक्शन। अब कई बार क्या होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को हटा के हमें नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? और क्या आप सोचते हो कि ये ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना चाहिए? तो आप इसका मेरे को कमेंट में आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? और अब इस सिटीज का स्पेशल क्या है? देखिए, क्या इनमें ऐसी स्पेशल बात है कि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं या इनके बारे में हमें जानना चाहिए? तो वो देखिए, मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब सबसे पहले क्या है कि जो सिटीज है वो 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। अब जो पार्ट था वेस्ट का, इसका वेस्ट वाला जो पार्ट था वहां पे वो क्या है, स्मॉलर है, वो छोटा है एरिया में, पर ऊपर की साइड है, थोड़ा हायर है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया? एज ए सिटाडेल इसको डिस्क्राइब किया। यानी कि जो हायर पार्ट है इस सिविलाइजेशन का, वेस्ट की साइड का जो हायर पार्ट है उसको सिटाडेल कहते हैं। और जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो पार्ट ईस्ट का था वो बहुत बड़ा है और थोड़ा नीचे की साइड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन बोलते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जगहों पे हमें बेक्ड ब्रिक, पकी हुई ईंटें देखने को मिलती है, जिनसे कि कोई घर वगैरह या कोई भी सामान चीज बनाई गई होगी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये ब्रिक्स इतनी अच्छी तरीके से पकी हुई है कि ये हजारों सालों तक टिकी रह सकती है, तभी तो हमें ईंटें मिली है। अगर ये ईंटें इतनी मजबूत नहीं होती तो हम इनसे रेलवे लाइन नहीं बना पाते, जैसे उन इंजीनियर्स ने रेलवे लाइंस बनाई थी। या फिर हम इनको अब नहीं देख पाते कि यार ये ईंटें कैसे, घर कैसे बनाते थे। तो अब हमें पता है कि हाँ ये अच्छी तरीके से पकी हुई है और इन्होंने ईंटों का यूज करके अपना घर बनाया है। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और जो ब्रिक्स है वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि वो इंटरलॉक हो जाए, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न के ऊपर उनको एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता, रखा जाता था, ताकि वो घर की दीवार जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब सब जो है कुछ सिटीज के अंदर स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी, जैसे कि सिटाडेल वगैरह में। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट पाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। और इसके अंदर देखो मोहनजोदड़ो एक सिटी हमें मिली है, एक वेरी स्पेशल टैंक वहां पे एक मिला है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? ग्रेट बाथ कहा है, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ हो सकता है कि बात करने आते हों। एंड वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर कहाँ मिला है? कहाँ मिला है ये हमें ग्रेट बाथ? ये देखिए मैप में मोहनजोदड़ो है, ये आपका हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, गनेरी वाला है, चन्नूदड़ो है, धोलावीरा है, ठीक है। आप और देखिए मैप के अंदर ये सुतकाको है, फिर ये सुरकोटड़ा है, लोथल है, ये गुजरात की है। अभी धोलावीरा ये वाली जो है ना, ये तीनों ये गुजरात की है, ये भी गुजरात की है, ये आपके दोनों पाकिस्तान की है, ये भी ठीक है। तो हड़प्पा ये भी पाकिस्तान की है, राखीगढ़ी ये हरियाणा की है, ये गंगानगर की है, ये राजस्थान की है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप देखिए कि ये जो सिटीज है ये कहाँ पाई गई है, कि पंजाब और सिंध एरिया जो है पाकिस्तान का वहां पे, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इंडिया का जो पंजाब है वहां पे ये पाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज। और आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स के सेट इसके अंदर ढूंढे
हैं, जैसे कि रेड पोट्री पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, कि हमें रेड पोट्री मिली है जो कि डिजाइन बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर से। स्टोन बीड्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड, और ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड की गई है, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें फाइंड की गई है। ठीक है, अब देखिए, दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। ये जो है ये लाइन से रखी गई है ब्रिक्स, जिनको कि प्लास्टर से कोटेड किया गया है, जो वाटर टाइट से बनाया गया था, वाटर डाल के उसको टाइट किया गया था, नेचुरल टार के अंदर वाटर डाल के उसको टाइट किया गया है, और एक प्लास्टर टाइप से बनाया गया है। जैसे अपन सीमेंट घर बनाते हैं तो हमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट से हम ईंटों को जोड़ते हैं, वैसे ही अब उस टाइम पे सीमेंट नहीं थी तो ये किससे जोड़ रहे थे, उसको एक प्लास्टर बना रहे थे जो कि वाटर और एक नेचुरल टार होता है उससे मिक्सअप करके आप ये जो है एक सीमेंट टाइप से कुछ बना रहे थे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और यहाँ पे जो है स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जो कि दोनों साइडों से जा रही है। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और इसके चारों तरफ क्या है, रूम्स दिखाई दे रहे हैं, किसके अंदर, ग्रेट बाथ के अंदर। ठीक है, देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और सारी जगहों पे रूम्स देखने को मिल रहे हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फ्रॉम ए वेल, और वाटर जो इसके अंदर लाया जा रहा है वो शायद किसी न किसी वहाँ अड़ोस पड़ोस में कोई वेल होगा वहाँ से लाया जा रहा है। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, और जैसे ही इसका यूज हो जाता है वो खत्म कर देते हैं, उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, उसका सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, और हो सकता है कि शायद जो इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं वो इस टैंक वगैरह में स्पेशल ओकेजन पे नहाते हो, जैसे कि कोई मेला वेला लगा हो या कोई मंदिर में पूजा वूजा हो या ऐसी कोई भी पूजा वाला कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो, तो हो सकता है कि वो इस ग्रेट बाथ के अंदर आके सारे लोग डिप वगैरह करते हो, तब तक इसमें पानी भरते हो वो जो है मोहनजोदड़ो वाले, और जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ या फेस्टिवल ओवर हुआ इसका पानी निकाल के बाहर फेंक देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ अभी। ठीक है, अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, और जो अदर सिटीज है जैसे कि कालीबंगा और लोथल, यहाँ पे हमें फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग हवन वगैरह करते हो तो वो आग जिसमें जलाते हैं वो एक जो पात्र होता है जो बर्तन टाइप से होता है वो फायर अल्टार्स होते हैं। ठीक है, वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म की जाती है। एंड सम सिटी लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउस है, और जो कुछ सिटीज है जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल तो यहाँ पे बहुत सारे हमें स्टोर हाउसेज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारा था, ये अरेबियन सी, ये इंडिया के अंदर अर्लीस्ट सब सिटीज जो है अर्लीस्ट सिटीज हमें देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही, अब इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।